जय श्री राधे। सिद्धलोक वो होता है जहाँ भगवान के द्वारा मारे गए दैत्य जाते हैं, जिनकी उपासना सिद्ध हो जाती है। वैकुंठ में ऐश्वर्य वाले लोग जाते हैं जो ऐश्वर्यमयी उपासना करते हैं, जैसे द्वारकाधीश की उपासना करते हैं। और गोलोक में भी तीनों प्रकार की चीज़ें हैं। गोलोक में भी 3 प्रकार के लोग हैं जो भगवान कृष्ण की प्रेममयी उपासना करते हैं, उनको सुख देने के लिए उनकी भक्ति करते हैं, प्रिया प्रीतम के चरणों की सेवा चाहते हैं। एक वो है, और एक ऐसे हैं जो ऐश्वर्यमयी उपासना करते हैं। एक दूसरे लोग हैं जो दूसरे प्रकार की उपासना करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें फलाने लोग जाना है तो हम क्या उपासना करें। नहीं, पहले उपासना की जाती है। उपासना और भाव के अनुसार ही उनको निश्चित रूप से आवागमन से छुट्टी मिलके और वहाँ का लोक मिलके वहाँ की भावना, उनकी भावना अनुसार ही वहाँ उनको सेवा प्राप्त हो जाती है। स्वरूप निर्धारण गुरुदेव जो है, दीक्षा गुरुदेव का यही महत्व है कि वो संबंध स्थापित करते हैं। देखो, ये प्रिया प्रीतम ही तुम्हारे उपास्य है और इनकी मधुर भावमयी, सख्य भावमयी, वात्सल्य भावमयी दास्य सेवा ही तुमको करनी है। उसी हिसाब से फिर वो सेवा करता है गुरुदेव के आदेशानुसार। और जो विशुद्ध भक्ति करता है, विशुद्ध भक्ति मांगते हैं जैसा कि आपने लिखा है, और उनके दर्शन की चाहत होती है। और विशुद्ध भक्ति है कि सेवा, शरीर पात होके और अलग शरीर से, एक निश्चित चिन्मय शरीर से उनके चरणों की जो सेवा करते हैं वो गोलोक धाम में जाते हैं। वो धाम सेवा के आधार पर निश्चित होता है। सेवा गुरुदेव के द्वारा बताए गए संबंध और स्वरूप पर निश्चित होती है। और ये कहीं ना कहीं आपकी भाव राज्य की बात है। आपका भाव जहाँ होता है वैसा ही गुरु आपको प्राप्त होता है, वैसी ही सेवा आप करते हैं और वैसी ही प्राप्ति आपको होती है। ये एक जन्म जन्मांतर का संबंध चला आता है। क्योंकि कदाचित आप ऐसा समझें कि आप कृष्ण उपासक हैं अंदर से, पूर्व जन्म में आपने कृष्ण की भक्ति की है और आप शिव की उपासना करने लग जाए, शिव को इष्ट मान के। तो अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि शिव जी स्वयं प्रकट होके या स्वप्न में या ऐसा कहते हैं कि देखो भाई, तुम कृष्ण उपासक हो, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ जाके राधा कृष्ण की उपासना करो, तुमको वहीं शांति मिलेगी। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो प्रेम प्राप्ति है वहीं है, मेरी उपासना से तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो शिव जी भेज देते हैं, राम के पास भी भेज देते हैं, कृष्ण के पास भी भेज देते हैं। ऐसे ही आप कदाचित राम उपासना में लग गए, लेकिन पूर्व जन्म में आपने कृष्ण उपासना की है और कृष्ण में ही आपका अंदर से प्रेम है। आपको हालांकि ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो ठाकुर गुरुदेव इस प्रकार की व्यवस्था कर देते हैं कि आप कृष्ण के पास आ जाते हैं और कृष्ण की वही उपासना जो पहले से आप करते। क्योंकि उपासना जो है वो जन्म जन्मांतर का क्रम है। पिछले जन्म में आपने जरूर थोड़ी बहुत उपासना की है, वो अधूरी रह गई है, उसको पूरा करने अब आए हैं। ठाकुर जी करेंगे, इस जन्म में आपको प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी तो वो अधूरी उपासना के हिसाब से ही आपको अगला जन्म फिर मिलेगा और आप उस उपासना को पूरी करेंगे। और जो आपने प्राप्त करना है, जहाँ के आप व्यक्ति हैं, जिस क्षेत्र जिस भाव राज्य के आप साधक हैं, उसी भाव राज्य में आप चले जाएंगे, ऐसा शास्त्रीय कथन है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि 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 बोल।